अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। वो कमरे में खिड़की के सामने रखे सोफे पर बैठी बाहर बारिश देख रही थी। बाहर बारिश बहुत धीमी रफ्तार में हो रही थी, यूं जैसे किसी की जुदाई के गम में रो रही हो, या शायद हूर को लग रहा था क्योंकि वो खुद वैसा महसूस कर रही थी। आहान की याद आज उसे शिद्दत से आ रही थी। वैसे तो कोई ऐसा दिन न गुजरा था कि उसे उसकी याद ना आई हो, मगर आज तो वो टूट कर याद आ रहा था। 4 माह हो गए थे उसे गए, और नाराजगी का ये आलम था कि पीछे मुड़कर पूछा तक नहीं। ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल खो गया था। अम्मा का बेटा, माह का भाई, सबके रिश्ते वो बखूबी निभा रहा था। बस नहीं रहा था तो हूर का शौहर। हाँ, हूर का शौहर गुम हो गया था। न जाने कितने ही आंसू वो उसकी यादों की नजर कर चुकी थी। अभी भी एक आंसू उसकी गुलाबी आंखों से निकलकर उसकी कनपटियों में जज्ब हो गया था। माजी की याद एक बार फिर उसको सताने लगी थी। गोली चली थी और चीख हूर की निकली थी। नकाब पोश आहान के पेट से खून निकलता देखकर उल्टे पांव भागे थे। हूर को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं। ना मोबाइल था पास और न ही कोई इस सुनसान जगह पर आने वाला था। आहान बड़े तहम्मुल से कार के साथ टेक लगाकर बैठा था। खून बड़ी शिद्दत से उसके पेट से निकलकर जमीन को रंगीन कर रहा था और हूर उसका बाजू पकड़े रोए जा रही थी। मुझे रोने के बजाय किसी गाड़ी को ढूंढो, नहीं तो ये रोना तुम्हें सारी उम्र का हो जाएगा। आंखों में लाल रगें उसकी तकलीफ की गवाह थीं, जिन्हें वो जब्त कर रहा था। ओके, मैं ढूंढती हूँ। वो फौरन उठकर रोड पर आई थी। गाड़ी तो इस कदर डैमेज हो चुकी थी कि वो चलाने के काबिल न रही थी। कम से कम एक टेक्नीशियन जब तक उसको देख ना लेता। कितनी देर वो रोड पर यूं ही टहलती रही। कोई गाड़ी गुजरती दिखाई नहीं दे रही थी। खून ज्यादा बहने की वजह से आहान अब गनूदगी में जा रहा था। आहान की ये हालत देखकर हूर के रुके आंसू फिर से बहना शुरू हो गए थे। जुबान पर दुआएं पड़ती वो फिर से रोड के थोड़ा आगे गई। यकीनन उसकी दुआओं का ही नतीजा था कि थोड़ी ही दूर उसे गाड़ी की हेडलाइट्स दिख गई थी, जिन्हें देखकर वो यूं खुश हुई थी जैसे उसे जिंदगी की नवीद सुना दी गई हो। हूर। दरवाजा खोलने की आवाज पर वो माजी की यादों से बाहर आई। हूर की इस जानिब पुश्त थी, इसलिए वो हूर के तासुरात देख ना सकी। जी आपी। बमुश्किल अपनी भीगी आवाज पर काबू पाकर वो बोली। रुख अभी भी खिड़की की ओर ही था। हूर जान, आ जाओ, डाइनिंग पर सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। माह का दिल चाहा उसके करीब जाए, क्योंकि वो जानती थी वो रो रही है। वो चाहे जितना भी अपनी भीगी आवाज को छुपाने की कोशिश करती, अपना चेहरा मोड़कर अपने जज्बात छुपाती, लेकिन वो तो उसकी माँ जाई थी, उसके बिन कहे बिन देखे सब कुछ जानने वाली। अभी भी कैसे न जानती कि वो रो रही है, लेकिन फिर कुछ सोचकर दरवाजे पर ही खामोश खड़ी रही। जी आपी, आप जाएं, मैं आ रही हूँ। होठों को दांतों से काटते उसने अपने आंसुओं को मजीद बहने से रोका। ठीक है चंदा, जल्दी आ जाना। वो कहकर तो चली गई थी, पर ध्यान अभी भी हूर की तरफ था। दरवाजा बंद होते ही उसके रुके आंसू फिर से बह निकले थे। आहान, कहाँ चले गए हैं मुझे अपना आदी बनाकर? कहाँ गए वो आपके मोहब्बत के वादे, जो मेरी इतनी सी गलती बर्दाश्त नहीं कर सके? तसव्वुर में उसे सोचती वो चीख चीख कर रो दी थी, लेकिन उसकी पुकार को सुनने वाला कोई ना था। कोई होता भी तो उसे तो सिर्फ वो चाहिए था जिसकी दिल हमक हमक कर ख्वाहिश कर रहा था। आ रही है? वो अभी कुर्सी घसीट कर बैठी थी कि अम्मा ने पूछा। जी अम्मा। मुख्तसर सा जवाब देकर उसने सालन का बाउल अपनी तरफ खींचा। क्या कर रही थी? उनके पूछने पर उसका हाथ जो हॉटपॉट की तरफ जा रहा था रुक गया। हाथ वापस झोली में रखकर उसने गहरा सांस लिया। क्या कर रही होगी? वही जो पिछले 4 माह से कर रही है, खामोशी से बातें। माह के लहजे में दुख ही दुख था। मैं हमेशा उसकी आवाज, उसकी बातों पर उसको डांटती थी, लेकिन तुम्हें पता है ना माह, मैं दिल से नहीं चिढ़ती थी, बस डर लगता था। उसकी हंसी इतनी प्यारी थी माह कि मेरा दिल घबराता था कि उसको किसी की नजर ना लग जाए। वो जिंदा दिल की लड़की का दिल अगर अपना जिंदापन खो गया तो मैं जानती थी वो टूट जाएगी। मेरी बच्ची टूट गई माह। उसकी हंसी को नजर लग गई, उसके बोलने को नजर लग गई। आहान को कहो बस कर दे मेरी बच्ची की सजा। नहीं देखा जाता उसका ये रूप मुझसे। वो बात करते करते रो दी थी। आखिर माँ थी, औलाद का गम तो बड़े बड़ों का दिल नर्म कर देता है। यहाँ तो वो फिर पहले से ही नर्म दिल थी।
अम्मा आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। उनके हाथ पर हाथ रखती वो खुद भी रोते हुए बोली, कैसे फिक्र ना करूं, बस हो गई अब मेरी माँ। नहीं देखा जाता इसका वीरान चेहरा, बंजर आंखें। वो अब तक रो रही थी। आप कीजिएगा ना आहन भाई से बात, आपकी बात तो वो कभी नहीं टालेंगे। माँ उन्हें तसल्ली देती बोली, की है, कितनी बार की है, जब भी करती हूँ बात बदल देता है, आखिर क्या करूँ मैं। अपना सर हाथों में गिराकर वो फूट फूट कर रो दी। अम्मा, माँ उठकर उनके पास आई और उन्हें गले लगाया। सब ठीक हो जाएगा, आप सब्र रखें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। उन्हें गले से लगाए वो उन्हें तसल्लियाँ दे रही थी, जबकि उसके इंशाल्लाह बोलने पर उन्होंने भी सरगोशी में इंशाल्लाह कहा था। वो किचन में खाना बना रही थी जब फोन की बिल बजी। अपनी सोचों से पीछा छुड़ाने के लिए उसने घरदारी में पनाह ले ली थी और इन 4 माह में वो अच्छी कुक तो लाजमी बन गई थी। अम्मा और माँ शादी की शॉपिंग के लिए गए थे। 1 हफ्ते बाद माँ की शादी थी। हूर ने सच्चे दिल से राहब से माफ़ी मांगी थी और वो भी उसकी नादानी समझकर उसको माफ़ कर चुका था। इसीलिए तो वो आज भी उसे बहनों की तरह चाहता था। सालन को हल्की आंच पर रखकर वो लाउंज में पड़े वायरलेस की तरफ आई। हेलो, फ़ोन उठाकर फ़ौरन कान से लगाया। आवाज़ से कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि वो इस वक्त मसरूफ़ थी, लेकिन उसके हेलो कहने पर भी आगे मुकम्मल खामोशी थी। हेलो, एक और बार कहा गया, लेकिन इस बार हूर की आवाज़ में लड़खड़ाहट साफ थी, क्योंकि शायद वो समझ गई थी कि फ़ोन करने वाला कौन है। आहान। लबों ने हल्की जुम्बिश दी और वो शायद जुम्बिश को भी सुन चुका था, इसीलिए उसके आहान बोलते ही फ़ोन बंद हो चुका था। टू 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 की आवाज़ पर उसने कान से फ़ोन अलग करके उसकी तरफ देखा। आहान। इतनी नाराज़गी फ़ोन में, जैसे वो आहान से शिकवा कर रही थी। फ़ोन वहीं रखकर वो भागी अपने कमरे में गई थी। आंसू फिर से लड़ियों की मानंद उसके गालों पर बह रहे थे। कहाँ जा रहे हैं आप आहान? उसको अस्पताल से आया अभी 3 दिन ही हुए थे जब वो अपना सामान पैक कर रहा था। उसको इस तरह बैग में कपड़े रखते देखकर वो पूछ बैठी। वापस। एक लफ्ज़ जवाब देकर वो फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो चुका था। आहान, इतनी जल्दी? अभी तो आपकी रिकवरी भी ठीक से नहीं हुई है, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। हूर उसके नज़दीक आकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, जिसे आहान ने बड़े गैर महसूस तरीके से निकाला। जवाब दिए बगैर वो अब ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी अपनी चीज़ें उठा रहा था, और जब से गोली लगी थी तब से ऐसे ही हो रहा था। वो बोलती थी और वो उसे नज़रअंदाज कर देता था। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, उसने उसकी बात काट दी। मैं जा रहा हूँ, वापसी का कोई पता नहीं, तुम यहाँ रहना चाहो तो रह सकती हो, वरना अम्मा के घर चली जाओ, इट्स अप टू यू। कहते साथ ही वो उसकी बगैर सुने, बगैर अल्लाह हाफिज कहे चला गया था। कितनी देर के लिए ये उसने ना बताया और ना बताना ज़रूरी समझा। हूर अभी तक उस दरवाजे को घूर रही थी जहाँ से वो गया था। रोते रोते उसकी आंखें सूज गई थी। वो वैसे ही औंधे मुंह लेटी थी जब माह कमरे में आई। हूर, कहाँ थी तुम? सारा सालन जल। वो अपने ध्यान से बोलती हुई आई थी। आगे हूर को औंधे मुंह पड़ा देखकर वो रुक गई। दोस्तों, मैं आप सबसे एक दिल की बात कहना चाहती हूँ। हमारे चैनल पर व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। लाइक और कमेंट आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हूर चांद, क्या हुआ है? वो भागती हुई इसके पास आई और उसको सीधा किया। आपी, वो क्यों कर रहे हैं ऐसे मेरे साथ? जब पास थी मैं मानती हूँ तब मोहब्बत में ही थी, लेकिन उसकी जड़ें इतनी गहरी नहीं थी। शायद तब शुरुआत थी, लेकिन अब बहुत थक गई हूँ। उसकी मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। न मुझसे उनकी मोहब्बत का बोझ सहा जाता है, न बेरुखी का। मैं थक गई हूँ आपी, उनसे बोलें अब मेरी सज़ा ख़त्म कर दें। वो माह के गले लगकर फूट फूट कर रो दी थी, और माह शायद उसके पास बोलने को बिल्कुल भी अल्फाज न बचे थे। आज माह की बारात थी। वो तैयार होकर सामने आईने में अपना अक्स देख रही थी। कल वो बहुत दिल से तैयार हुई थी कि शायद वो आएगा, पर वो नहीं आया। हमेशा की तरह वो नहीं आया, और हूर का इंतज़ार ही रहा। खुद को अक्स में देखकर वो मुस्कुराई। आहान की आवाज़ उसके कानों में कहीं आसपास ही गूंज रही थी। तुम्हें कभी मोहब्बत हुई है हूर? वो सड़क के किनारे पैदल चल रहे थे। आहान की आवाज़ अब उसे ख्यालों में भी अमृत लग रही थी। मोहब्बत? इस तरह की संजीदा काम भाई मुझसे नहीं होते। वो लापरवाही से कहती सड़क पर पड़ा पत्थर दूर फेंका।
फिर तो हूर बीबी बच कर रहना, जो इससे भागता है ना, ये उसी को जोंक की तरह चिमट जाती है। उसके बोलने पर वो हंसी थी और अब भी उसका अंदर उस पर हंस रहा था। मोहब्बत उसे हो ही गई थी और वाकई जोंक की तरह चिमट गई थी। बारात आ गई। इस आवाज ने उसे अपनी सोचों से बाहर निकाला था और वो गुजरों का थाल पकड़कर बाहर चल दी। वो नहीं आया, वो फिर से नहीं आया। आज भी उसका इंतजार ही रहा। कितने लम्हों तक उसकी आंखें एंट्रेंस पर जमी रहीं कि वो आएगा, अभी आएगा। लेकिन नहीं, उसे तो उसे अजियत देनी थी, तो वो क्यों आकर उस पर रहम करता। सारे फंक्शन के बाद चीज़ें समेटकर वो अपने कमरे में आई थी। आज माहा और राहिब दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे। हर एक ने उनकी तारीफ की थी, पर उसे तो सिर्फ उसका इंतजार था जिसके सामने उसको दुनिया की हर खूबसूरती मांद नजर आती थी। क्यों रो रही हो जान? वो रो रही थी जब किसी ने उसके कंधों पर हाथ रखा। आवाज पर वो एकदम चौंकी थी। पीछे मुड़कर देखा तो वो 3 पीस सूट में उसके सामने खड़ा था। चेहरे पर वही बशाशत, वही मुस्कुराहट, वही नयापन, वही हल्की हल्की दाढ़ी जैसे देखकर हूर का दिल धड़क उठता था। आहान, लबू ने जुम्बिश की। आवाज सरगोशी से ज्यादा ना थी। वो बिल्कुल ट्रांस की कैफियत में उसे देख रही थी। जी जान, आहान। वो उसके अंदाजे तखातुब पर मरमिटा ही तो था। उसके चेहरे के नुकूश को हाथ लगाकर देखती वो जैसे अपने हवास में नहीं थी। ये मैं ही हूँ जान, यकीन कर लो। उसके हाथ को होंठों से छूता वो जैसे उसे यकीन दिला रहा था, और उसे यकीन आ गया। आंखों से आंसू फिर से निकल आए। कहाँ थे? हाय, कैसा शिकवा था। उसकी जुदाई की रातों की ना तफसील पूछी ना वजह, पूछा तो सिर्फ उसके दूर रहने का ठिकाना। तुम्हारे दिल में। उसके सर से सर टिकाता वो बोला। आखिर वो जाहिरन तो उससे नाराज था, लेकिन उसकी एक एक पल की रिपोर्ट उसके पास थी। क्यों नहीं आए पास? एक और सवाल। तुमने बुलाया ही नहीं। बुलाया तो देखो, आ गया ना, और सीनियर से लड़कर छुट्टी लेकर आ गया। उसके माथे पर अपनी मोहब्बत की मोहर सब्त की। मैंने बहुत मिस किया आपको। अब शिकवे से इकरार आ गया। मैंने भी। वो उसे अभी तक अपने बाजुओं के घेरे में लिए खड़ा था। अब नहीं जाएंगे ना? वो जो सोचे बैठी थी कि जब वो आएगा तो इतनी शिकायतें करेगी, लेकिन उसके आ जाने से लगा कि बस अब यही काफी है। बिल्कुल नहीं, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी? हूर ने अचंभे से उसे देखा। मुझे वही हूर वापस चाहिए, वो शोख दिल, वो हंसने वाली। उसके बालों की लट पीछे करता वो उसे फरमाइश कर रहा था। इसी हूर को आप छोड़कर गए थे? ना चाहते हुए भी शिकवा आ ही गया था। हाँ, पर वो हूर ना समझ थी, अब समझती है। अब मुझे यकीन है कि वो अपनी ज़बान को लिहाज के साथ चलाती है। उसके गाल को चूमता वो उसे मान बख्श रहा था। ओके, मंजूर है, लेकिन आपके साथ ये काम नहीं कर सकती, या यूँ कह लें कि आपके साथ वो शर्त एंड हो जाएगी। उसके गर्दन के गिर्द बाजू हायल करती वो लाड से बोली। अच्छा जी, और अगर किसी ने कहा कि ये ठीक नहीं तो तब? उसके अपने करीब करता वो अब उससे पूछ रहा था। अगर वो लाड कर रही थी तो वो लाड उठाने को तैयार था। कोई कौन होता है कहने वाला, और वैसे भी मेरा फौजी मेरी मर्जी। अपनी बात के आखिर पर वो आंख दबाकर बोलती हंसी, और उसके हंसने पर आहान भी कहका लगाकर हंस पड़ा। अब इन दोनों को खुश रहना था। हूर ने थोड़ी सजा के बदले ज्यादा अजर पा ही लिया था। खत्म शुद।